और चलिए अब रुक करेंगे राजस्थान की खबरों की ओर। उधर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नागौर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नागौर की बैलों की चरणों की देश विदेश में पूजा की जाती थी और साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी कोशिश है कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत नागौर से ही हो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां बताई, साथ ही प्रदेश की पूर्व कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने नागौर के लोगों से आह्वान किया कि नागौर से डॉक्टर ज्योति मिर्धा की जीत से यहाँ के विकास कार्यों में गति आएगी। और मार ज्योति है उनको काम कौन करियो ने माने माय ने देखता धुंधो काट देता। धन्यवाद ज्ञापित करें श्री गजेंद्र सिंह जी ओडिन। माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट की जा रही है। मैंने भी देखा है क्योंकि मेरे साथ सांसद भी रहे और ये भाग्यशाली है सीकर की जनता कि ऐसे जनसेवक और इस बार तो पिछली बार से भी ज्यादा वोटों से ये जीतेंगे निश्चित रूप से। 5 लाख पार और 400 पार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए। तो देखिए ये तो पार्टी का जो भी निर्देश है हम लोग उसको फॉलो करते हैं, हम सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। 2024 के चुनावी रण का आगाज सीकर में बीजेपी प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती ने पर्चा भर के कर दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल भी इस दरमियान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान लोगों को संबोधित भी किया। तो तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर 24 के चुनाव का आगाज हो चुका है और ये भाग्यशाली है सीकर की जनता कि ऐसे जनसेवक और इस बार तो पिछली बार से भी ज्यादा वोटों से ये जीतेंगे निश्चित रूप से। 5 लाख पार और 400 पार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए। तो देखिए ये तो पार्टी का जो भी निर्देश है हम लोग उसको फॉलो करते हैं, हम सभी लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं सोचती हूँ कि कोई भी हम में से ऐसा है ही नहीं और वैसे भी इस बार पार्टी ने भी संगठन को महत्व दिया है, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे हमारे दूसरे जो मुख्यमंत्री जी हैं, सबको संगठन ने इस बार मौका दिया है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने आपके बीच में जो हम विधानसभा के अंदर आपके बीच में जो वायदा लेकर के हम गए थे, हम आपको विश्वास दिलाते हैं हम एक एक वायदे को आपके बीच में पूरा करेंगे, एक एक वायदे को पूरा करेंगे। हमारी ईआरसीपी की योजना, यमुना जल की योजना, इसके अलावा सबसे पहले क्या चाहिए आदमी को? सबसे पहले पानी की आवश्यकता होती है। हमने ईआरसीपी 13 जिलों के लिए जो आज 21 जिले उनके लिए काम किया है। 3 जिले शेखावाटी यमुना जल से जोड़ेंगे और हमारा गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर को भी जोड़ने का काम किया है। 15 किलोमीटर पंजाब के अंदर नहर में वो कच्ची नहर है और वो कच्ची नहर में पानी आता है तो रिस जाता है, ज्यादा पानी आ जाता है तो टूट जाती है। हमारे इस इंदिरा गांधी नहर में, गंगा नहर में पानी नहीं आ पाता है। हमने उसके लिए भी 350 करोड़ पक्की करने के लिए वो भी हमने मंजूरी की है और वो भी पक्की होने वाली है, जिससे राजस्थान में पानी की कमी नहीं हो। पोंग डैम से पानी आता था राजस्थान के लिए। एक बार पंजाब के अंदर बाढ़ आ गई थी, बाढ़ आ गई तो उन्होंने उसको कम कर दिया, उसमें 10 फुट का भराव क्षमता कम कर दी। आप बताइए, जब डैम भरता है तो नीचे से तो सकरा होता है, ऊपर जाके बड़ा होता है कि नहीं होता है? 10 फुट पानी कितना होता है? अगर राजस्थान का हिस्से का पानी अगर वो डैम पूरा भर जाएगा तो राजस्थान के हिस्से का पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमने आर.के. सिंह जी को पत्र लिखा कि भाई जी ये 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, जब आतंकवाद पंजाब के अंदर था उस समय बाढ़ आई थी, वो हमारा 10 फुट पानी बंद कर दिया, कम कर दिया, उसे बढ़ाइए। हमारा 10 फुट पानी बढ़ेगा तो हमारा पानी अब तक तो नाचना जैसलमेर नागौर तक जाता है, ये हमारा बाड़मेर तक पानी जाता है। उन्होंने कहा भाई जी आप, हमने पत्र लिखा, उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से आपका जितना ज्यादा पानी बढ़ सकता है हम बढ़ाने का काम करेंगे। अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं उदयपुर के अंदर आधा पानी हमारा इधर आता था जो बंगाल की खाड़ी में जाता था, आधा अरब सागर में जाता था।
लेकिन अरब सागर का पानी कोई काम नहीं आता, थोड़ी देर चलता था वो गुजरात के माध्यम से अरब सागर में पहुंच जाता था। हमने उसका भी उद्घाटन किया है, देवास योजना का। हमने टनल के माध्यम से पानी को रोक करके और उस पहाड़ों में टनल के माध्यम से उस पानी को भी हम इधर ला रहे हैं, जैसे उदयपुर का, राजसमंद का, चित्तौड़ का भला हो सके। अगर ज्यादा बारिश हो तो उसका पानी भी बीसलपुर में आए, जिससे आधे राजस्थान की प्यास बुझने का काम हो। यह भी काम हमने किया है। इतना बड़ा बिजली का समझौता, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि बिजली के क्षेत्र में आने वाले 3 साल में हम आत्मनिर्भर होंगे। आत्मनिर्भर होंगे हम। 1,65,000 करोड़ का समझौता 1,65,00,000 का एक समझौता किया है। 2.25 लाख करोड़ के हमने समझौता किए हैं और अब वो समझौता हमारे आने वाले समय में लागू होंगे। राजस्थान बिजली में आत्मनिर्भर होगा। सबसे ज्यादा दिक्कत बिजली की हमारे किसान को आती है। हम आपको कहना चाहते हैं कि हमारा किसान सुबह 9 बजे जाएगा खेत में, शाम को 5 बजे 6 बजे बंद करके आएगा, क्योंकि रात को जब भी तो खाना खाने बैठता है और जब भी लाइट आ जाती है तो खाना भी नहीं लेकर के किसान चला जाता है। किसान जैसे सरकारी व्यक्ति अपनी दफ्तर को जाता है, ऐसे ही खेत में जाएगा। सुबह 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक लाइट मिलेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 27 मार्च को अलवर जाएंगे। वो यहां लोकसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार भूपेंद्र यादव के नामांकन में शामिल होंगे। नामांकन से पहले कंपनी बाग स्थल पर सुबह भाजपा की सभा होगी। प्रत्याशी भूपेंद्र यादव रिटर्निंग अधिकारी के सामने नामांकन दाखिल करेंगे। इसके अलावा प्रदेश सरकार के मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है। नामांकन के दौरान पार्टी की ओर से शहर भर में बाइक रैली भी निकाली जाएगी। इसके लिए प्रशासन तैयारियों में जुटा है। जिससे कि आने जाने वाले लोगों को और शहर को स्वच्छ रखा जा सके। हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी यादव कल 27 तारीख को नामांकन भरेंगे और उस नामांकन के लिए सबसे पहले पुराना सूचना केंद्र स्थित हनुमान मंदिर, फिर गणेश जी के मंदिर और उसके बाद में त्रिपोलिया में शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद में जगन्नाथ मंदिर पुराना कटला पहुंचेंगे। पुराना कटला जगन्नाथ मंदिर पर पूजा अर्चना करने के बाद में एक विशाल बाइक रैली के द्वारा शहर के प्रमुख बाज़ारों से होते हुए कंपनी बाग पहुंचेंगे। कंपनी बाग पहुंचने पर वहां हमारे मुख्य वक्ता के रूप में हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी वहाँ मुख्य वक्ता के रूप में होंगे। खबर करौली से है, जहां हिंडौन में होली दुल्हड़ी के अवसर पर 2 दिन ड्यूटी पर तैनात रहे पुलिसकर्मियों ने होली मनाई। हिंडौन एएसपी सत्येंद्रपाल सिंह ने बताया कि सदर नई मंडी कोतवाली थाने में पुलिस जवानों ने आपसी भाईचारे के बीच होली खेली। पुलिस जवानों ने बताया कि त्यौहार पर घर जाने के लिए छुट्टियां नहीं मिल पाती हैं, जिससे घर जाना नहीं हो पाता। ऐसे में स्टाफ साथियों के साथ ही होली खेली जाती है। इस दौरान नई मंडी सीआई रामकिशन यादव और सदर कोतवाली थाने के भी जवानों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की खुशियां मनाई। विगत 2 दिनों से पुलिस होली की ड्यूटी में व्यस्त थी। इस कारण आज थोड़ा अवसर मिला है होली मनाने का, तो सभी लोगों से अपील है कि होली शांतिपूर्ण बनाएं और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखें। इस संबंध में ट्रैफिक और जो भी थाने हैं उनको डायरेक्शन दिए गए हैं कि संबंध में विधिक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। भाई ये आम जनता से अपील है कि भाई होली का त्यौहार और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें और भाईचारा बनाए रखें और आगामी चुनाव को देखते हुए संयम बनाए रखें। खबर करौली जिले के हिंडौन सिटी से है, जहां पर सुबह करीब 9 बजे गेहूं काटने मजदूरी के लिए हिंडौन से कटारा अजीज जा रही महिलाओं से भरे एक किसान भुग्गा के अनियंत्रित हो जाने के चलते महिलाएं घायल हो गई। हादसे के वक्त किसान भुग्गा में करीब 40 महिलाएं थीं और आपको बता दें कि नई अनाज मंडी के पास इस रोड पर चढ़ाई के दौरान ये वाहन उल्टा हो गया और इसमें कई लोग घायल हो गए। आज सुबह करीब 7:30 पौने 8 बजे इमरजेंसी में एक बुग्गे से कुछ महिलाओं के
गिरने की सूचना मिली थी, जिस पर इमरजेंसी में उपस्थित चिकित्सक ने उनका उपचार किया एवं उनमें से 10 महिलाओं को भर्ती किया गया है, जिनका उपचार चल रहा है। किसी को गंभीर या किसी को रेफर नहीं किया गया है। अलवर जिले के सभी क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी, पुलिसकर्मी पुलिस लाइन पहुंचे। पुलिस लाइन पहुंचते ही सभी पुलिसकर्मियों ने एसपी आनंद शर्मा को होली की बधाई देते हुए अबीर और गुलाल लगाया। एसपी आनंद शर्मा ने पुलिसकर्मियों को गले लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और जमकर होली खेली। देश भर में होली की धूम देखी गई और आपको बता दें कि मारवाड़ जंक्शन पुलिस थाने में भी पुलिसकर्मियों ने जमकर होली मनाई। इस बीच ज़बरदस्त तरीके का उत्साह देखने को मिला। रंग, अबीर, गुलाल यहां पर एक दूसरे को लगाकर शुभकामनाएं दी गई। इस दौरान पुलिसकर्मी डीजे की धुनों पर थिरकते नजर आए। डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना क्षेत्र के बड़ौदा गांव में एक मजदूर को अर्धनग्न कर बेल्ट से मारपीट का मामला सामने आया। बदमाशों ने मारपीट का वीडियो बनाकर उसे वायरल किया। घायल मजदूर को अस्पताल ले गए साथियों से भी बदमाशों ने मारपीट की। घर में घुसकर और पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। बताया जा रहा है कि ये मजदूर ईंट भट्टा पर काम करता है और वह उत्तर प्रदेश के बदायूं का रहने वाला है। श्रीगंगानगर में दर्दनाक हादसा हो गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक कार और रोडवेज बस में जोरदार टक्कर हो गई, जिससे इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि एक शख्स जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह हादसा श्रीगंगानगर पदमपुर मार्ग पर चुनावड़ भगवानसर गांव के पास में देखिए। उधर पाली में सांडेराव के पास दुजाना पुलिया के पास मोटर गाड़ी गैरेज के गोदाम में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई, जिससे इस मोटर गैराज में रखे सामान जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। आग इस गोदाम में कैसे लगी, इसकी वजह स्पष्ट नहीं हो पाई। फिलहाल गोदाम में लगी आग को बुझा लिया गया, जांच पड़ताल की जा रही है। पाली शहर के ट्रांसपोर्ट नगर थाना क्षेत्र में 72 फुट बालाजी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक थार बेकाबू होकर डिवाइडर क्रॉस करते हुए सामने से आ रही ट्रक से जा भिड़ी, जिसमें सवार 2 व्यापारी गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। यह हादसा इतना भीषण था कि ट्रक की टक्कर से थार के पर खच्चे उड़ गए। उधर धौलपुर में डेली नीड्स की दुकान पर एक भीषण आग का तांडव देखने को मिला, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। घटना की जानकारी लगते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और तकरीबन 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। खबर जोधपुर से है, जहां पर बासनी स्थित एम्स हॉस्पिटल के सामने रोड नंबर 8 पर सर्वोत्तम टेक्सटाइल में भीषण आग लग गई, जिससे लोगों में अफरा-तफरी मच गई। इसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। टेक्सटाइल कंपनी में ये आग कैसे लगी, इसकी जांच पड़ताल जारी है। गेट नहीं खोल रहे हैं ना सर्वोत्तम वाले। राजस्थान के चुरू लोकसभा सीट के बाद अब पश्चिमी राजस्थान की बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट चर्चा में है। बाड़मेर जिले शिव विधानसभा सीट पर बतौर निर्दलीय प्रत्याशी जीत दर्ज करने वाले युवा विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। रविंद्र सिंह भाटी ने बाड़मेर में सर्व समाज की बैठक में बतौर निर्दलीय उम्मीदवार लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। तो वहीं बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से भाजपा ने दूसरी बार कैलाश चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं लोकसभा अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के दंगल में उम्मेद आराम बेनीवाल को मैदान में उतारा है।
उधर कोटपुतली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। इस दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, साथ ही 12 लाख रुपए की नकदी जब्त की है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने 6 मार्च को चौकी गोवर्धनपुरा स्थित एक एटीएम को लूटने की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस लगातार इनकी तलाश में थी। छानबीन करने के बाद पुलिस ने इन आरोपियों को आखिरकार धर दबोचा, जिनके कब्जे से पुलिस ने नकदी बरामद की है। पुलिस इन अपराधियों से पूछताछ में जुटी है। उधर धौलपुर से खबर है, आपको बता दें जिला कांग्रेस यहाँ पर कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में पार्टी प्रत्याशी भजनलाल जाटव ने टिकट मिलने के दरमियान पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने भजनलाल जाटव को धौलपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। 27 मार्च को वह अपना नामांकन दाखिल करेंगे और इसे लेकर ही आपको बता दें आगे की रणनीति बनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने की। मैंने बंद कर दिया, वाईफाई पे कनेक्ट था, वो फ्लाइट मोड पे था, वो किसी ने व्हाट्सएप कॉल कर दी। सब वोट पे हमारे खबर धौलपुर से है, जहां पर पुलिस के जवानों ने पुलिस लाइन में एक दूसरे के साथ जमकर होली खेली। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने डीजे की धुन पर जमकर डांस किया। इसका वीडियो भी अब सामने आया है। इस मौके पर एसपी सुमित मेहरडा और डीएम श्रीनिधि बीटी भी पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ाते हुए नजर आए। संगरिया पुलिस ने जिला विशेष शाखा में तैनात एएसआई की सूचना पर एक बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी करते 2 तस्करों को पकड़ा। तस्करों के पास से 40 किलो 300 ग्राम अफीम बरामद हुई है। तस्करों की अगर बात की जाए तो तस्करी में प्रयुक्त कैंटर को भी पुलिस ने जब्त कर लिया। साथ ही आपको बता दें पकड़ी गई अफीम की अनुमानित कीमत 2 करोड़ 35 लाख रुपये बताई गई है। साथ ही एसपी विकास सांगवान ने इस दरमियान बड़ा खुलासा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दोनों तस्कर संगरिया थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति के संपर्क में थे, जिसके लिए अफीम लेकर ये आए थे। सुबह अर्ली मॉर्निंग नाकाबंदी की गई, जिसमें ये सूचना थी कि कोई वाइट कैंटर गाड़ी भारी मात्रा में मादक पदार्थ तस्करी में इन्वॉल्व है और वो रतनपुरा चौराहे के पास से गुजरेगी। जिसे जब पुलिस के द्वारा नाकाबंदी की गई तो उसमें एक गाड़ी, पंजाब नंबर की गाड़ी, उसको जब रुकवाया गया तो उसकी जो चालक की सीट थी और उसके जो परिचालक है उसके पीछे जो एक सीट होती है उस पे उसके नीचे करीब 40 किलो 300 ग्राम अफीम पाई गई, जिसकी बाजारी कीमत करीब 2 करोड़ 35 लाख रुपए है। रतनगढ़ में आपको बता दें 2.5 वर्षीय बालिका का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना रतनगढ़ तहसील के गांव जालेव की है, जहां पर शव को जिला अस्पताल में रखाया गया। आपको बता दें कि यहां पर आपको ये भी बताते चले कि मृतका की बुआ और दादा को राउंड अप किया गया। जानकारी के मुताबिक जालेव निवासी इंद्रचंद पारिक की 2.5 वर्षीय पुत्री समृद्धि घर के आंगन में खेल रही थी, अचानक से लापता हो गई। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव बरामद किया। चारे के छप्पर में प्लास्टिक के कट्टे में ये शव मिला है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। टेलीफोन इतना मिली कि जड़ों गांव में उनकी बेटी समृद्धि पारिक जो कि 2.5 साल की अपने आंगन में खेल रही थी घर के, वो गायब हो गई अचानक। इसकी सूचना पर SHO में जाता और मैं भी मौके पर पहुँचे। क्या पूछताछ की तो कुछ का पता नहीं चला। फिर घंटा से छानबीन करने पर घर की एक कोठरी में एक प्लास्टिक के कट्टे पर उसकी डेड बॉडी मिली। डेड बॉडी चेक करने पर उसको ऐसा प्रतीत होता है कि पहले डुबोया गया, फिर बाहर निकाल के उसको कट्टे पर डाला गया। दूदू थाना क्षेत्र में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां पर 4 से 5 लोगों ने परिवार के साथ मिलकर होटल कर्मचारी के साथ मारपीट की। साथ ही आरोपियों ने होटल में तोड़फोड़ करके लूट की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक थाना क्षेत्र के गेजो मोड़ के पास RK पंडित होटल पर शनिवार की सुबह लूट की नीयत से आए 4 से 5 लोगों ने होटल कर्मचारियों पर जानलेवा हमला कर दिया और लूट की घटना को अंजाम दिया।
वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये घटना कैद हुई। पुलिस ने इस दरमियान इस पूरे मामले में खुलासा किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।